जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ सेंटेंस सीखे थे, सेंटेंस बेसिक्स से सीखे थे, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखे हैं। आज सीखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। और आप लोग धीरे धीरे इसी तरह चलते जाइए तो आप लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अचानक से पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे, करेंगे अचानक से तो वो चीज़ें हमें भूल जाएंगी। तो आप लोग भी धीरे धीरे सीखें, हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं कि आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख जाएंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें आप लोग याद रखना केवल सिंपल सा, ओके, सिंपल से याद रखना। इसमें रहा है आएगा, क्या आएगा? एक तरह से रूल लिख लेते हैं, रूल। इसमें आएगा रहा है, ये आएगा, यही पहचान है। रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सा रूल है, सिंपल सी पहचान है, रहा है। ओके, रहा है। आगे देखते हैं। आगे इसमें भी जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्रकार से बनाए हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, ऐसे करके बनाए हैं। तो इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। ओके, तो ज्यादा हम बॉल नहीं करेंगे, सीधे सिंपल सा सीखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम ए नंबर, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ओके। दूसरा हम लिखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या लिखेंगे? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस जोड़ते जाइए इसमें, SENTENCE, SENTENCE। देखो, अफर्मेटिव को सकारात्मक बताए हैं, पार्ट 2 में बताया है। निगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। तो आप लोगों को पूरा लिखना है, हम लोग पूरा लिखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में पूरा लिखना है। ओके, सी नंबर। सी नंबर में हम लिखे हैं इंटर इंटरगेटिव। और डी नंबर हम डालते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में? तो इसको देखो, हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस। निगेटिव को नकारात्मक, इंटरगेटिव को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। इंटरगेटिव निगेटिव को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इतना समझ में आया? 4 प्रकार से बनाए हैं। एक और बनाते हैं जहां क्या, क्यों, कहां बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो अब देखिए, इसमें रहा है तो इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। पहले सिंपल सा फार्मूला लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। फार्मूला, फार्मूला यहीं बना लेते हैं। तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, ऐसे लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो अब देखिए, धीरे से समझना। जहां रहा है आता है, रहा है, जहां रहा आता है, रहा, ओनली रहा, चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, उसमें ING जरूर लगेगा, ING जरूर लगेगा। आई बात समझ में? इसका रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब में, इज एम आर, इज एम आर। मेन वर्ब के साथ ING जुड़ेगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, सोनू बाजार जा रहा है। अब देखिए, एक और लिख लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। अब देखिए, रहा है, रहा हूं आया है, आया कि नहीं आया है?
और देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सोनू बाजार जा रहा है, तो सोनू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सोनू। क्या हो गया, सोनू। सोनू सिंगुलर है तो एक वचन इज लगेगा, एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए इज लगेगा, मैं के लिए आई के लिए एम लगेगा, और प्लूरल प्लूरल के लिए हम लगाएंगे आर लगाएंगे। ओके, तो सोनू इज इज। अब मेन वर्ब क्या है, गो। गो हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। आईएनजी गोइंग टू मार्केट। समझ में आया, आई बात समझ में। दूसरा है मैं खाना खा रहा हूं, तो दूसरा बनेगा आई एम ईटिंग। ईट में आईएनजी जोड़ दो, ईटिंग द फूड कर दो, द फूड। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग जैसे हम 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, अगर ज्यादा बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसी तरह एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे सोनू बाजार जा रहा है, मोनू बाजार जा रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं तुम खाना खा रहा, ऐसे करके। और देखिए एक नॉर्मल सी बात, जब तक आप पढ़ेंगे तो एकदम लिमिट में सीखेंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ करके किसी अपने भाई को या छोटे बच्चे को इसी तरह समझा दिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। प्रयास करो कि हम कितना अच्छा समझा पा रहे हैं। ओके, तो ये जरूर करिए। आप किसी भाई को या छोटे बच्चे को जो न समझ पा रहा हो तो उसको निस्वार्थ पूर्वक, निस्वार्थ भाव से उसको समझाइए, तो उसको भी समझ में आएगा और प्लस आपका भी फायदा होगा। ओके, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला क्या होगा, ये देखिए हमारा फार्मूला है। ओके, फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर। ओके, आप लोग लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। निगेटिव में क्या लग जाता है, नॉट, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हम पहले वीडियो में बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज एम आर है। ओके, तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल, पप्पू पप्पू किताब किताब नहीं पढ़ रहा है। अब देखो पप्पू किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या बनेगा, एक और ले लेते हैं। हम गाना नहीं गा रहे हैं। ओके, अब देखो इनका बताना है, पप्पू किताब नहीं पढ़ रहा है। आप लोग तुरंत बना डालिए, बिना बताए वीडियो को पॉज कर दीजिए, ऐसे ही बना डालिए, पप्पू किताब नहीं पढ़ रहा है, हम गाना नहीं गा रहे हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पप्पू। पप्पू, अब इसमें क्या लगेगा, इज नॉट रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए बुक बनेगा। इसका क्या बनेगा, हम गाना, तो हम का होगा वी, वी के साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। वी आर नॉट सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग। आई समझ में, आज समझ में आई, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, आगे देखते हैं इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव निगेटिव जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, तो इसमें देखते हैं इंडेफिनिट में देखे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन मार्क जो था लास्ट में लगता है, इसमें सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो जैसे फार्मूला लिखते हैं, इसमें हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। क्या
अ, तोता तोता आकाश में उड़ रहा है। अब देखिए, क्या तोता आकाश में उड़ रहा, क्या पीकॉक जंगल में नाच रहा है, क्या मदारी बंदर नचा रहा है, क्या आप वीडियो बना रहे हो, ऐसे करके मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं तो उनको बनाना चाहिए। तो क्या तोता आकाश में उड़ रहा है, तो देखो क्या शब्द आया, तो क्या शब्द की स्पेलिंग तो हम लिखेंगे नहीं, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो तोता कितने वचन है, एक वचन यानी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। इज पैरट, इज पैरट, PARROT, इज पैरट, इज पैरट फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग इन द स्काई। सही है, इज पैरट फ्लाइंग इन द स्काई, क्या तोता आकाश में उड़ रहा है, इंटरगेटिव में। अब जैसे क्या तोता आकाश में नहीं उड़ रहा है, इसको कर सकते हैं, तो इसको हम करते हैं जैसे, इसका क्या होगा फार्मूला, फार्मूला सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। चलो फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूले होते हैं। अगर ये बनाना हम सीख गए तो समझ लो सेंटेंस हम सीख गए। पहले स्टार्टिंग में, पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी शायद, और जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी दिक्कत जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो हम इसको बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा बताइए, सॉरी, क्या मैं नहीं, नहीं जोड़ दीजिए यहाँ पर, क्या मैं नहीं पढ़ा, निगेटिव है ना, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो एम हो जाएगा आई नॉट टीचिंग। ओके, हो गया। और क्या बनाना है, यही तो बनाना था। समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अगर उसको देख लेते हैं, D नंबर हो गया, ऊपर से देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अगर उसको ये नाम दे देते हैं, ये नाम देने से हमें फेयर बनाने में अच्छा रहता है, सहूलियत रहती है। तो ई नंबर हम दे देते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, बीच में। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे रीतु, रीतु गाना क्यों गाती है, बनाइए, रीतु गाना क्यों गाती है, तो इसका क्या बनेगा, व्हाई, व्हाई इज रीतु सिंगिंग ए सॉन्ग। आई समझ में, है समझ में, व्हाई इज रीतु सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। गर्मी लग रही है, पानी पी लें। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। बंदर सॉरी,
क्यों, रितु गाना क्यों गा रही है। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो बंदर तालाब में कब कूद रहा है। क्या होगा इसका, when होगा, when is monkey, द मंकी कर सकते हो, मंकी कर सकते हो। when is monkey jumping in the pond। आई बात समझ में। एक और देख लेते हैं। मछली नदी में क्यों नहीं नहा रही है। ओके, इसको देख लेते हैं। मछली नदी में क्यों नहीं नहा रही है, तो क्या हो जाएगा इसका, बनाइए। व्हाई फिश नहीं होगा, इज होगा। व्हाई इज फिश बाथिंग, फिश नॉट होगा, सॉरी, नॉट बाथिंग in the river। आई बात समझ में। तो आज हम देख लिए कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा देख लिए। आई बात समझ में। आप लोग इसके एग्जाम्पल आप बनाएंगे, लगभग 20 सेंटेंस बनाएंगे, 20 एग्जाम्पल बनाएंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। ओके, बनाइए। अगर आ भी गया है तो भी बनाइए, किसी दूसरे को बताइए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठा करिए। आई होप समझ में आया होगा। जय हिंद।